प्रायोजक है होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी 1 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं प्रियंका। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मकर संक्रांति खिचड़ी मेले की तैयारियों को लेकर ड्यूटी में तैनात जवानों को किया ब्रीफ। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में देवेंद्र प्रताप सिंह ने किया नामांकन। 10वें संकल्प दिवस समारोह की तैयारियों में जुटे निषाद पार्टी के कार्यकर्ता सीएम होंगे कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि। भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह के फैजाबाद स्नातक चुनाव हेतु कैंप कार्यालय का पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने किया उद्घाटन। सर्द रात में बॉलीवुड नाइट में सूफी गायक कैलाश खेर के गीतों पर झूमे श्रोता। महोत्सव के अंतर्गत डॉग शो में 30 से अधिक नस्लों स्वांगों ने किया प्रतिभाग। कैंट थाने की पुलिस ने पैदल गश्त कर किया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। गोरखपुर महोत्सव के मुख्य मंच पर थर्ड जेंडर ने किया अपने हुनर का प्रदर्शन, जताया सीएम का आभार। उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी द्वारा लोहड़ी पर्व के उपलक्ष्य में हंसी का तड़का कार्यक्रम का किया गया आयोजन। गोरखपुर महोत्सव कार्यक्रम स्थल पर लगे हुए विभिन्न स्टॉलों पर पहुंच पर्यटक जमकर कर रहे हैं मनोरंजन व खरीदारी। और नन्हे साइंटिस्ट शानवी और आयुष्मान ने बढ़ाया गोरखपुर का मान। एक्सीलेंस जूनियर साइंस चैंपियनशिप के फाइनल राउंड में हुए विजेता। आगामी मकर संक्रांति खिचड़ी मेले की तैयारियों को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर की अध्यक्षता में मेले में लगाए गए पुलिस बल के जवानों की ब्रीफिंग की गई, जिसमें मौजूद जवानों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस प्रबंधन और ड्यूटी के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही कहा कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई सहित अन्य राजपत्रित अधिकारी मौजूद रहे। मकर संक्रांति का ये पर्व पूरे देश में मनाया जाता है। विशेष रूप से गोरखपुर में खिचड़ी मेला के नाम से पौराणिक समय से ये त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। इसी पूरी व्यवस्था को यहाँ पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को, जनपद में रहने वाले सभी नागरिकों को, जो लोग भी इस त्योहार से जुड़े हैं, जो आ रहे हैं या जो यहाँ पर निवास कर रहे हैं, उन सबकी सुरक्षा, सुगमता और सुविधा, इन 3 चीजों को मुख्य रूप से दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने ये ब्रीफिंग का आयोजन किया है, ड्यूटी डिप्लॉयमेंट किया है। पहले मैं आपको इस पूरे व्यवस्था की रूपरेखा समझा देता हूँ, उसके बाद कहां पर किस किस की नियुक्ति है और किस तरह से उसकी ड्यूटी निर्धारित की गई है उस बारे में बता दूंगा। जैसा कि आप अवगत है कि मुख्य रूप से ये पर्व 13 तारीख को शाम से 14, 15 और 16 तारीख तक जो ये हमारे सबसे प्रमुख दिवस इसमें रहते हैं, जिसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। क्योंकि ये पर्व केवल तीन सेट के सामने वाहन न खड़ा करें, तो उनके इस तीन सेट के सामने बाइक न खड़ी करें। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि आप सभी अवगत हैं कि आगामी मकर संक्रांति और खिचड़ी मेला का आयोजन जनपद गोरखपुर में होने जा रहा है। यहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को, दर्शनार्थियों की सुरक्षा, सुगमता के लिए यहाँ पर पुलिस का प्रबंध बड़े व्यापक रूप पर किया गया है। पूरी पुलिस व्यवस्था को 3 सुपर जोन्स, 10 जोन्स और 25 सेक्टर्स में बांटा गया है, जिसमें सुपर जोन के प्रभारी एडिशनल एसपी रैंक के ऑफिसर्स हैं, जोन के प्रभारी सर्कल ऑफिसर हैं और सेक्टर के प्रभारी इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर्स को लगाया गया है। इनके साथ भारी संख्या में
कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल और विशेष रूप से महिला उप निरीक्षक, महिला कांस्टेबल्स की ड्यूटी लगाई गई है। जो जोन सुपर जोन 1 है वो मंदिर परिसर को प्रभाषित करता है। सुपर जोन 2 मंदिर के आसपास का एरिया जहां पर दर्शनार्थी पैदल चल करके दर्शन करने के लिए आते हैं, और सुपर जोन 3 विशेष रूप से यातायात, बैरियर्स, डाइवर्जन और पार्किंग को प्रभाषित करते हुए लगाया गया है। सिविल पुलिस के साथ साथ पीएसी की भी ड्यूटी यहाँ पर लगी है। सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के लिए तो हमारा अभिसूचना तंत्र है, खुफिया तंत्र है, उसको भी एक्टिव किया गया है। एटीएस की भी एक पूरी टीम इस पूरी आयोजन को सुरक्षित करने हेतु यहाँ पर डिप्लॉय की गई है। इसके अलावा एक बड़े पैमाने पर सीसीटीवी कैमरास, पीए सिस्टम और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ खिचड़ी मेले के मुख्य आयोजन के साथ साथ जो अन्य धार्मिक स्थल जनपद में है, जो अन्य पर्यटक स्थल जनपद में है, वहां पर भी जो भी दर्शनार्थी या वहां पर लोग जाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी अलग से ड्यूटीज लगाई गई हैं, ताकि यहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालु, सभी दर्शनार्थी अपने श्रद्धा के साथ यहाँ पर आए। उनकी व्यवस्था के लिए, उनकी सुगमता के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सभी प्रबंध किए गए हैं, और हमें पूरी आशा है कि यहाँ पर आने वाला प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक श्रद्धालु बड़ी अच्छी स्मृतियां यहाँ पर लेके जाएगा। पुलिस की आज ब्रीफिंग यहाँ पर की गई है। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए चल रहे नामांकन के क्रम में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह द्वारा कमिश्नरी कार्यालय में समर्थकों के साथ पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर ने, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। पंकज भैया थोड़ा पीछे आ जाइए, कैमरा अच्छा, ये मुझे देना है। ये फॉर्म ये भी है और एक नया फॉर्म भी है। हो गया भैया? नहीं पंकज कहाँ रह गए? क्या है मंत्री जी, इधर आइए आप। अब इतना जगह है। हाँ ठीक है, इसको यार हो गया यार। अरे रुक जाइए। पंकज बाबू जल्दी हो गया रिसीविंग ले। भैया खींचिए जरा, आप रुक जाइए। रुक जाइए। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया, भारतीय जनता पार्टी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में हमारे प्रत्याशी विधान परिषद के सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह जी को पुनः प्रत्याशी बनाया है। आज हम सब लोगों ने कमिश्नरेट में अपने सिंबल को, AB सिंबल, भारतीय जनता पार्टी AB सिंबल को दाखिल किया है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को उसी गंभीरता के साथ लेती है। जहां मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा हुआ है, वहीं योगी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बन रहा है। मुझे विश्वास है स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के सभी तपस्वी कार्यकर्ता और जनरल सामान्य सभी मतदाता बंधुओं से मैं अपील करना चाहता हूं, और विश्वास मुझे है कि भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से स्नेह आशीर्वाद आम जनता का लोकसभा के चुनाव में मिला है, विधानसभा के चुनाव में मिला है, उसी प्रकार स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में भारी मतों से हमारे प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह जी को मत दे करके आम जनता जनार्दन और पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। निर्बल शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी के 10वें संकल्प दिवस समारोह का आयोजन महायोगी मच्छंदर नाथ गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि गोरखपुर में आगामी 13 जनवरी को दिग्विजय नाथ पार्क में किया जाएगा।
जिसकी तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कार्यकर्ताओं व समर्थकों से मुलाकात कर तैयारियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कार्यक्रम में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं। इस मौके पर संत कबीर नगर के सांसद इंजीनियर प्रवीण निषाद, चौरी चौरा विधायक इंजीनियर सरवन निषाद, मीडिया प्रभारी निक्की निषाद सहित बड़ी संख्या में समर्थक व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने बताया। अपने कैरियर के जीवन से संन्यास लेके एक संकल्प लिया था कि जिस तरीके से त्रेता में भगवान राम और निषाद राय मिले और रावण राज खत्म हो गया था, उसी तरीके से जो दुख का राज देने वाले सरकारें हैं उन्हें सुख का राज कैसे मिले, उसके लिए इनको मैंने प्रोग्राम बनाया कि एजुकेटेड पर्सन, पढ़े लिखे लोगों को राजनीति पढ़ाना होगा, लोकतंत्र में क्या पावर है बताना होगा। और मैंने प्रोग्राम किया कि इस युग का द रियल गॉड इज वोटर, इस युग का असली भगवान वोटर है। वोटर के पास जाना है, उन्हें होश मिलाना है, फिर जोश मिलाना है, सही बात पढ़ाना है और सही बात पढ़ाकर सही जगह वोट डलवाना है, क्योंकि वोट से ही भाग्य विधाता है। देश का विकास होगा, पब्लिक का विकास होगा, उसका राजनीति कुछ है नहीं। तो वो सब हम कार्यकर्ताओं सहित हम लोग संकल्प लेते हैं। इस बार का कार्यक्रम गोरखपुर में हो रहा है और गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मुख्य अतिथि हैं, उनका आशीर्वाद है। उन्होंने हमारी लड़ाई को पहले से लड़ी है, हमें आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं और सब प्रदेश भर के नहीं देश भर के कार्यकर्ता आ रहे हैं। सम्मेलन के माध्यम से क्या अपील करेंगे समाज? एकजुटता कि मेरा समाज मेरे साथ है, कितनी शक्ति है, कितना दुख है, अपना दुख व्यक्त करते हैं और कैसे हमें हमारी शक्ति जब रहेगी तभी राजनीति में हमारी पहचान होगी, तभी हमारी समस्याओं का समाधान होगा। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी चुनाव में भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह के समर्थन में दीवानी कचहरी के दक्षिणी गेट के सामने गोरखपुर फैजाबाद स्नातक चुनाव हेतु कैंप कार्यालय का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला द्वारा फीता कटकर किया गया। इस मौके पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, भाजपा एमएलसी प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। बोले सियावर भगवान रामचंद्र की बाबा गुरु गोरक्षनाथ की जय। अभी उसको बूथवा कर दिया जाएगा उससे बोल दीजिए 5-7 तो मसनद दे दे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जो वर्तमान में एमएलसी हैं भी, उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से अन्य जो भी पर्चा दाखिल किए होंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होने के बाद देवेंद्र प्रताप सिंह जी के आगे सभी आज असहाय अपने को महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने पहले भी प्रयत्न किया है और इस पर अपना पूरा कार्य किया है। और अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में यह
जो है घोषित प्रत्याशी हैं। हमने आज कार्यालय का उद्घाटन किया। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह जी, ये सभी के सभी लोग थे। अभी क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने भी अब अधिकृत तौर पर जो प्रत्याशी की घोषणा के बाद हम सब लोग जा कर के उनके साथ नामांकन भी कराए हैं और नामांकन के भी फॉर्म भी दिए हैं और आज कार्यालय का उद्घाटन भी किया है। यह गोरखपुर जिला और गोरखपुर महानगर इस दोनों का कार्यालय रहेगा। यहाँ से सब लोग आकर करके अपने नाम को देख सकते हैं और उसी आधार पर जाकर के मतदान कर सकते हैं। गोरखपुर महोत्सव के बॉलीवुड नाइट में सूफी गायक कैलाश खेर ने अपनी प्रस्तुति से सर्द रात में श्रोताओं को गर्मी का एहसास करा दिया। एक के बाद एक हिट गीतों को सुनकर श्रोताओं में जोश भर दिया। सर्द रात में भी देर रात तक श्रोता पंडाल में जमे रहे और गीतों का जमकर लुत्फ उठाया। तेरी सूरत माशाअल्लाह वे तेरी सूरत तौबा तौबा वे तेरी सूरत तौबा अल्लाह वे बता क्या करूं तेरे सिवा मैं तो तेरे प्यार में दीवाना हो गया मैं तो तेरे प्यार में दीवाना हो गया मैं दीवाना हो गया ओ दीवाना हो। वे बता क्या करूं तेरे सिवा मैं तो तेरे प्यार में दीवाना हो गया मैं तो तेरे प्यार में दीवाना हो गया मैं दीवाना हो गया ओ दीवाना हो गया वे बता क्या करूं तेरे सिवा मैं तो तेरे प्यार में दीवाना हो गया मैं तो तेरे प्यार में दीवाना हो गया। गोरखपुर महोत्सव के अंतर्गत पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित होने वाले डॉग शो कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विभिन्न नस्ल के डॉगों ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। वहीं मौजूद लोगों ने इन डॉगों के करतब को देखकर जमकर तालियां बजाई और उनके मालिकों का उत्साहवर्धन किया। बता दें कि इस डॉग शो में लगभग 30 ब्रीड के डॉगों ने प्रतिभाग किया है, जिसमें पग, अलास्कल, रोटवाइनर, डार्गो, अर्जेंटीनो, पोमेलियन सहित बड़ी नस्लों के डॉग मौजूद रहे। तो है एग्जिबिट नंबर 98, तालियां बजाइए। एग्जिबिट नंबर 94, मैडम आ जाए। सेकेंड वाला कौन है सर?
बेस्ट ऑफ द ब्रीड फर्स्ट ईयर पीछे आ जाओ। हेलो मैम, जितने भी एंट्री चाहिए सबको कंसोलेशन दे दिए। 99-101 एक और आ जाओ। चलो सामने जाओ, आप अकेले जाना, दो नहीं। डॉक्टर जी.के. सिंह सर, अपर निदेशक गोरखपुर मंडल गोरखपुर। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए संगीता कौडेश व डॉक्टर संजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया, बड़ा अच्छा लग रहा है आके देखकर। बहुत डॉग्स आए हुए हैं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ ब्रीड्स आई हुई हैं, जो रेयर भी है वो आई हुई हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ आकर देखकर गोरखपुर में। मैडम, अब तक कितने कुत्तों को देखा गया और क्या क्वालिटी इसमें देखी गई? क्वालिटीज़ के बारे में तो मैं नहीं बता पाऊँगी, बट डिफरेंट वैरायटीज़ लाभ देख चुके हैं, अलास्कन देख चुके हैं, पग है, रॉटवाइलर है, डोगो अर्जेंटिनो है, तो वैरायटी ऑफ ब्रीड्स अभी देख चुके हैं एंड मैनी मोर टू कम। और देखने के बाद लोगों को लगता है कि हम ये डॉग हमारे इस काम में आ सकता है, या कुछ जानने का मौका मिलता है, और इसी बहाने सारे लोग शहर के लोग विभिन्न प्रकार के डॉग को देखते हैं, समझते हैं, और ये कार्यक्रम हमारा काफ़ी अच्छा रहता है, सबका सहयोग रहता है। कितने ग्रुप बनाए गए हैं, मतलब सीनियर डॉग शो में पहले बेसिक ग्रुप बनाए गए हैं 30 ब्रीड हमारे पास इस बार आई है। हर ब्रीड में, जैसा मैंने पहले बताया, हर ब्रीड में 3 पुरस्कार हमने रखे हुए हैं। उनको कैसे पुरस्कार दिया जाएगा, इसका चयन जो जज महोदय आए हुए BP यादव साहब वो करते हैं, वो मुझे बताते हैं। फिर हम लोग यहाँ से अनाउंसमेंट करते हैं कि कौन प्रथम आया, बेस्ट ऑफ द ब्रीड उसको बोलते हैं, कौन द्वितीय आया उसको रिजर्व बेस्ट ऑफ द ब्रीड बोलते हैं, और कौन तृतीय आया उसको सेकंड रिजर्व बेस्ट ब्रीड ऑफ द बेस्ट ब्रीड बोलते हैं। इसके अलावा जो बेस्ट ऑफ द ब्रीड हो जाता है उसमें से फिर हम 10 को चुनते हैं, उसको हम 10 को देते हैं बेस्ट ऑफ द शो। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। बुधवार की देर शाम कैंट थाने की पुलिस ने शहर क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से सड़कों पर बेतरतीब खड़ी गाड़ियों को हटवाया और सख्त हिदायत देते हुए उन्हें पार्किंग में जमा करने की बात कही।
महोत्सव उन प्रतिभाओं को निखारने का कार्य कर रहा है। ऐसी प्रतिभा जो सामाजिक परिवेश में दबी कुचली हुई महसूस करती थी, आज वह भी खुले मन से इस महोत्सव में पहुंचकर अपने हुनर का प्रदर्शन कर रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थर्ड जेंडर की, जिन्हें समाज कुछ अलग ही नज़रों से देखता है। लेकिन अब थर्ड जेंडर भी समाज में बराबरी का हक रखते हुए सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है और सरकार के हर कार्य में मुख्य धारा से जुड़कर उन्हें बखूबी अंजाम तक पहुंचाने में लगा हुआ है। कुछ ऐसा ही गोरखपुर महोत्सव के मुख्य मंच पर भी देखने को मिला, जहां थर्ड जेंडर कलाकारों ने अपने नृत्य के माध्यम से मौजूद सैकड़ों श्रोताओं की जमकर तालियां और वाहवाही बटोरी। इस मंच को पाकर थर्ड जेंडर ने भी मुख्य अतिथि समिति व सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का आभार प्रकट करते हुए उनके इस कार्य की जमकर सराहना की। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए निशा किन्नर ने बताया, मुख्यमंत्री को हमारे दिल से तहे दिल से हम लोग उनका प्रणाम करते हैं, बारंबार शुक्रिया करते हैं, क्योंकि हमारे समाज के लोगों को कोई नहीं मुख्य धारा से जोड़ा था और महाराज जी के नेतृत्व में आज हम लोग मंच पे आए हैं। बहुत खुशी हो रही है हमारे समाज को लाने के लिए यहाँ तक। और गोरखपुर महोत्सव में पहली बार हमारे ट्रांसजेंडर समाज आए हैं। दर्शकों का भी भरपूर सहयोग मिला जी, दर्शकों का भरपूर सहयोग था। दर्शक हमें देख करके बहुत ही भाव विभोर हुए हैं, ताली बजाए हैं और उनको भी मेरा धन्यवाद है, जो कि हमें इतने अच्छे से समझ रहे हैं, मुख्य धारा में जोड़ रहे हैं। क्या उम्मीद करते हैं इस तरह का मंच मिलना? इस तरीके से मंच मिलना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमारे ट्रांसजेंडर समाज को कोई नहीं आज तक इस मंच तक लाया था और हमारे महाराज जी आज इस मंच तक हमें लाए, हमें गर्वान्वित हो रही है। बहुत ही खुश हैं हम सारे खुश हैं। बहुत ही धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी की ओर से लोहड़ी पर्व के उपलक्ष्य में हंसी का तड़का कार्यक्रम का आयोजन बुधवार को श्री विश्वकर्मा मंदिर के सभागार में किया गया। प्रख्यात कवि सरदार मंजीत सिंह ने हास्य कविताएं सुनाकर पंजाबी समाज के लोगों को जमकर लोटपोट कराया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर भाजपा महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, सरदार जसपाल सिंह, मनमोहन सिंह लाडे सहित अन्य मौजूद रहे। हर पल खाते हैं और वोट जब पड़ते हैं आप तब जगते हैं कि वोट जब पड़ते हैं आप तब जगते हैं। आंखें खुली छोड़ 5 साल सो जाते हैं। आंखें खुली ताली वाले हो जाते हैं। अपने हिंदी में बात करते हैं, हमारा सम्मान बढ़ता है, हमारे देश का सम्मान बढ़ता है। अच्छा, उन्होंने बताया मोदी जी ने कि उन्होंने हिंदी सीखी कैसे। मोदी जी ने बताया ना, चाय बेचते बेचते। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी के सदस्य जगनैन सिंह नीटू ने बताया। और लोहड़ी परसों 13 को है, लेकिन उससे एक दिन पहले हमने यहाँ पे उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी की तरफ से लोहड़ी का मनोरंजन एक दिन पहले मनाना शुरू कर दिया और यहाँ पे हंसी का तड़का एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हास्य कवि सरदार मंजीत सिंह जो दिल्ली रहते हैं उनको बुलाया गया, जो पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस अपनी हास्य कविताओं से। इस समय उनका ही यहाँ परफॉर्मेंस चल रहा है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम के अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी ने किया। बहुत सारे भाजपा के पदाधिकारी, सहजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ला जी आए थे। सबका यहाँ सम्मान किया गया है, पूरे समाज के विभिन्न लोगों का सम्मान किया गया है और ये निरंतर कार्यक्रम उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी के कार्यक्रम चलते रहते हैं पूरे प्रदेश में। उसी की एक कड़ी है कि ताकि कुछ देर हम लोग एक साथ बैठ के हंसी का फुहारा लें, थोड़ा तनाव कम होता रहा, एक दूसरे से मिलें, इस ठंडी के मौसम में थोड़ा
एक साथ मनोरंजन करें, इसीलिए आज ये कार्यक्रम था। मैं सबको लोहड़ी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और देश और समाज की खुशहाली, तरक्की और समृद्धि की कामना करते हुए यहाँ पर जिन लोगों ने कार्यक्रम में मेरा सहयोग किया है, मैं उनको उत्तर प्रदेश पंजाबी अकेडमी की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचकर महोत्सव का आनंद ले रहे हैं। बता दें कि पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आयोजन समिति ने विभिन्न प्रकार के स्टॉलों, व्यंजनों व खरीदारी के लिए विभिन्न सामानों के स्टॉल लगाए हैं। इन स्टॉलों पर पहुंचकर पर्यटक जहां विभिन्न प्रकार के सामानों की खरीदारी कर रही हैं, वहीं अपनी जानकारियों को भी बढ़ा रहे हैं। बता दें कि गोरखपुर महोत्सव कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा भी अपने अपने विभागों से संबंधित स्टॉलों को लगाया गया है और मौजूद कर्मचारी व अधिकारियों द्वारा उनके उत्पादों व कार्यों के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी भी मुहैया कराई जा रही है। ये तो पुस्तक मेला है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए महोत्सव में पहुंचे पर्यटकों ने बताया, सर महोत्सव में आकर के बहुत बढ़िया लगा है सर। क्या क्या चीज़ें आपको पसंद आई हैं? यहाँ लगभग बहुत सी चीज़ें हैं सर, जो कि मतलब बार की चीज़ें हम लोग नहीं देख पाए हैं, उसको यहाँ पे देखने का मौका मिला है सर। बहुत ही अच्छा दृश्य देखने में लग रहा है। और क्या कहना चाहेंगे महोत्सव के बारे में? महोत्सव के बारे में सर यही कहना चाहेंगे कि हम लोग तो जैसे जो बड़े लोग हैं वो तो किसी तरह से चले आ रहे हैं, मतलब ठंड में भी, लेकिन छोटे बच्चे इन चीज़ों से वंचित रह जा रहे हैं सर। तो थोड़ा सा इसको ठंड को देखते हुए समय थोड़ा आगे पीछे अगर हो जाता सर, तो सारे लोग इन चीज़ों का लुत्फ ले सकते हैं। अच्छा लग रहा है, ये गोरखपुर के संस्कृति के लिए ये काफ़ी अच्छा है और बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, विज्ञान प्रदर्शनी लगी हुई है जो काफ़ी छोटे बच्चों और बड़े के लिए भी इंक्रीमेंट है कि बहुत सारी चीज़ जानकारी हो रही है और ये काफ़ी अच्छा है और हर साल ये होना भी चाहिए इस तरह से। तो गोरखपुर विकास के लिए और भारतीय संस्कृति के लिए सबसे बेस्ट है ये। थैंक यू। लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि ठंड का मौसम बहुत, ये समय बड़ा अनुकूल नहीं है लोगों के लिए, क्योंकि रात में जो बॉलीवुड नाइट होती है उससे ज़्यादातर लोग वंचित रह जाते हैं। इस पर क्या कहेंगे? हाँ, ठंड तो है ही है, लेकिन क्या किया जाए, इस मौसम में ही विंटर वेकेशन चलता है, इस कारण जो है ये आयोजन किया जा रहा है। तो ठंड के कारण तो थोड़ी परेशानी है ही है, लेकिन तभी जो आयोजन सांस्कृतिक प्रोग्राम उसके कारण जो है कुछ गर्माहट उससे हो जा रही है लोगों को। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर रंगारंग वो भी हुआ, प्रोग्राम भी हुआ। मैं यही कहना चाहती हूँ, यहाँ पर बहुत अच्छा लगा हमें। ये बताओ, विज्ञान प्रदर्शनी आपने देखा तो कैसा लगा, क्या उसमें जानकारी प्राप्त किया? विज्ञान प्रदर्शनी में हमें वो भी हमने देखा, वहाँ पर तारे के बारे में भी बताया गया था। और क्या देखा? और बहुत कुछ देखा। यानी कैसा लगा आपको गोरखपुर महोत्सव? बहुत अच्छा लगा। लीड द्वारा आयोजित एक्सीलेंस जूनियर साइंस चैंपियनशिप के फाइनल राउंड में प्रथम स्थान प्राप्त कर गोरखपुर सहित अपने प्रदेश का मान बढ़ाने वाले कक्षा 4 के विद्यार्थी सानवी गुप्ता और आयुष्मान पाठक का समर्थकों और प्रशंसकों ने हर्षोल्लास के साथ माला पहनाकर भव्य रूप से स्वागत किया। बता दें कि 4000 स्कूल के 80,000 बच्चों के बीच गोरखपुर से चुने गए नन्हे और होनहार प्रतियोगियों में 15 चैंपियन बच्चों के बीच पार्टिसिपेट किया और प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए शाश्वत त्रिपाठी व प्रतिभागी बच्चों ने बताया। जी बता दिया। पे एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें उसके कारण, उससे क्या होता है और उसके सॉल्यूशंस दिए थे, और जिससे कि हम लोग नॉइज़ पोल्यूशन को कम कर सकें। और मुझे जीत कर बहुत खुशी हुई है और हम चाहते हैं कि जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया है उसको सब कोई देखिए और उसके सॉल्यूशंस पे काम करें, जिससे कि इस भारतवर्ष में हम लोग नॉइज़ पोल्यूशन को कम कर सकें। आगे का क्या लक्ष्य आपका है?
मेरा आगे का लक्ष्य है आईएएस बनना और कुछ बड़ा हासिल कर कर दूसरों की मदद करना, और आईएएस बनने तक का ये मेरा पहला अचीवमेंट है। अभी किस क्लास में हैं आप? हम कक्षा 4 में हैं। अच्छा, जो आपके दिमाग में ये सब बात कैसे आई और ये कैसे काम करेगा नॉइज़ पोल्यूशन? मेरे घर के सामने एक मैरिज हॉल था, जिससे मेरे घर पे दादी है, उनको उसकी आवाज़ से बहुत परेशानी होती थी। इस वजह से मैं इसको कम करने का सोचा, तो इस वजह से मैंने नॉइज़ पोल्यूशन पे ये मॉडल बनाया है। इसमें कुछ सॉल्यूशंस हैं, जैसे कि नॉइज़ को कम करने के लिए हम लोग अपने कमरे में ज़मीन पर कारपेट, दरवाज़ों और खिड़कियों पर कॉटन कर्टन्स, और जहाँ हम लोग बैठते हैं वहाँ पे कुशन्स लगा सकते हैं, जिससे कि अंदर का नॉइज़ एब्जॉर्ब होता है और हम लोग को जितनी ध्वनि हम लोग को सुनाई देती है उससे कम होता है नॉइज़। और हम लोग को और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाना चाहिए, खास कर नीम और इमली का पेड़, जिससे क्योंकि वो भी नॉइज़ को ऑब्जर्व करता है। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मकर संक्रांति खिचड़ी मेले की तैयारियों को लेकर ड्यूटी में तैनात जवानों को किया ब्रीफ। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में देवेंद्र प्रताप सिंह ने किया नामांकन। 10वें संकल्प दिवस समारोह की तैयारियों में जुटे निषाद पार्टी के कार्यकर्ता सीएम होंगे कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि। भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह के फैजाबाद स्नातक चुनाव हेतु कैंप कार्यालय का पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने किया उद्घाटन। सर्द रात में बॉलीवुड नाइट में सूफी गायक कैलाश खेर के गीतों पर झूमे श्रोता। महोत्सव के अंतर्गत डॉग शो में 30 से अधिक नस्लों स्वांगों ने किया प्रतिभाग। कैंट थाने की पुलिस ने पैदल गश्त कर किया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। गोरखपुर महोत्सव के मुख्य मंच पर थर्ड जेंडर ने किया अपने हुनर का प्रदर्शन, जताया सीएम का आभार। उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी द्वारा लोहड़ी पर्व के उपलक्ष्य में हंसी का तड़का कार्यक्रम का किया गया आयोजन। गोरखपुर महोत्सव कार्यक्रम स्थल पर लगे हुए विभिन्न स्टॉलों पर पहुंच पर्यटक जमकर कर रहे हैं मनोरंजन व खरीदारी। और नन्हे साइंटिस्ट शानवी और आयुष्मान ने बढ़ाया गोरखपुर का मान, एक्सीलेंस जूनियर साइंस चैंपियनशिप के फाइनल राउंड में हुए विजेता। अगले अंक में आपसे होगी फिर मुलाकात। साईं प्रणाम।